हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जी के अड्डा एंड दिस इज पी के शर्मा। दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं पॉलिटी के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जो आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और ये बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। और दोस्तों, एक चीज़ और आपको यहाँ पे देखने के मिलेगा कि जो भी क्वेश्चन है उन क्वेश्चन के आंसर को मैंने पहले से ही हाईलाइट कर दिया है। ये करने का रीज़न ये है कि दोस्तों, जैसे ही आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपका ध्यान पूरी तरह से आंसर पे चला जाएगा, बाकी 3 जो ऑप्शन होंगे उस पे नहीं जाएगा, जिससे आपको याद करने में आसानी होगी, आपके दिमाग में कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो दोस्तों, जो लोग चैनल पे नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज़ मिलता रहे। और दोस्तों, अगर वीडियोज़ अच्छा लगे तो इसे लाइक भी करिए और शेयर भी करिए ताकि इसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हो सके। और दोस्तों, पॉलिटी के मेरे कई वीडियोज़ पड़े होंगे, आप उन्हें जा करके देख लीजिए आइकन जी के अड्डा चैनल पे, ताकि आपकी जो तैयारी हो और भी अच्छी हो जाए। तो दोस्तों, हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे और हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है। तो दोस्तों, ये 10वीं अनुसूची में दिया गया है। और दोस्तों, ये 9वीं अनुसूची है, इसके बारे में भी याद रखिएगा, ये पंचायतों से संबंधित है। 9वीं अनुसूची जो है पंचायतों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। तो दोस्तों, जो मौलिक कर्तव्य का प्रावधान है वो अनुच्छेद 51A में किया गया है। और दोस्तों, याद रखिएगा कि जो मौलिक कर्तव्य है ये रूस के संविधान से या फिर सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। और ये जो सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं तो हमारे वहाँ स्वर्ण सिंह समिति थी, स्वर्ण सिंह समिति गठित की गई थी, इसी की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य संविधान में लाए गए थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली वस्तुओं को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया। तो 1961 में गोवा सहित और भी जो पुर्तगाली बस्तियां थीं इनको भारत का हिस्सा बना दिया गया, संघ राज्य बना दिया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। तो दोस्तों, जो हमारे वहाँ भाषण या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ये अनुच्छेद 19 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। तो इसमें अनुच्छेद 324 जो है दोस्तों, ये अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है, इलेक्शन कमीशन का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय, दोस्तों ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को, संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है, यानी कि उसे हृदय, संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, तो वह संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है इसे कहा है। और दोस्तों, एक फैक्ट ये भी याद रखिएगा कि संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है ये अनुच्छेद 32 में दिया गया, अनुच्छेद 32 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, जो 1976 में हुआ था। और स्वर्ण सिंह समिति थी दोस्तों, स्वर्ण सिंह समिति जो थी इसी समिति की सुझाव पर जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है। तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण वाला जो रिट होता है, समादेश मतलब होता है दोस्तों रिट, ये जारी करने का अधिकार उच्च न्यायालय को भी होता है और उच्चतम न्यायालय को भी होता है। और दोस्तों, याद रखिएगा कि उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत जारी करता है और जो सर्वोच्च न्यायालय है ये अनुच्छेद 32 के तहत जारी करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा के पिता के रूप में जाने जाते हैं। तो लोकसभा के पिता जीवी मावलंकर जी को जाना जाता है। और दोस्तों, याद रखिएगा जीवी मावलंकर पहले लोकसभा अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा ये भी प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो रहे हैं, लोकसभा अध्यक्ष यही जीवी मावलंकर जी रहे, इसीलिए इन्हें लोकसभा का पिता कहा जाता है। अगला है दोस्तों, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो भारत के महान्यायवादी की जो नियुक्ति होती है वो अनुच्छेद 76 के तहत होती है। एक और अधिकारी है दोस्तों जिसके बारे में आपसे पूछा जाता है कि सीएजी
जिसे आप कैग के नाम से जानते हैं, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का, तो इससे अनुच्छेद 148 के तहत जो है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और महान्यायवादी की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति करता है। अगला दोस्तों नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। तो दोस्तों नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो प्रथम विधि आयोग की स्थापना 1955 में हुई थी। दोस्तों जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। और दोस्तों आइकन जीके अड्डा चैनल पे आपको बहुत सारे जीके के वीडियोज मिल जाएंगे, पॉलिटी के भी मिल जाएंगे, साइंस के भी मिल जाएंगे और लूसेंट के जो विविध वाला पार्ट होता है उसके भी मिल जाएंगे। तो आप जा कर के देख लीजिए और अपने जो भी एग्ज़ाम है तैयारी को और भी मजबूत बनाइए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियोज के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो धन विधेयक दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है। और दोस्तों एक चीज़ याद रखिए, अनुच्छेद 111 ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये अनुच्छेद जो राष्ट्रपति का वीटो पावर होता है, वीटो पावर, वही अनुच्छेद 111 में दिया गया है। यानी वीटो शक्ति जो दी गई है अनुच्छेद 111 में दी गई है। अगला है दोस्तों, भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु है। तो दोस्तों भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष। जब आप 18 वर्ष के हो जाते हैं तो आपको वोटिंग का अधिकार मिल जाता है। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित नहीं है? तो दोस्तों अंग्रेजी जो है ये भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। दोस्तों ये क्वेश्चन और भी पूछता है कि 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये जो 8वीं अनुसूची है ये भाषा से संबंधित है। भारतीय संविधान में जो 22 भाषाओं का शामिल किया गया है, इन्हें दर्जा दिया गया है 22 भाषाओं को, इन्हीं के बारे में बताता है। अगला है दोस्तों, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 123 के तहत जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है दोस्तों। और एक फैक्ट अभी मैंने जो बताया फिर उसको याद रखिए कि अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति जो होता है ये वीटो पावर है। वीटो पावर जो राष्ट्रपति को दिया गया है वो अनुच्छेद 111 के तहत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान में किस वर्ष पहली बार संशोधन किया गया था? तो 1951 में। प्रथम संविधान संशोधन जो हुआ था दोस्तों वो 1951 में हुआ था। दोस्तों जो लोग चैनल पे नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। और दोस्तों अगर वीडियोज अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करिए और शेयर भी करिए ताकि आपके ज़्यादातर दोस्त एग्ज़ाम इस वीडियो से लाभ प्राप्त कर सकें और एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकें। अगला है दोस्तों, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो वो था दोस्तों 61वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसके द्वारा मतदान करने की जो आयु 21 वर्ष थी इसे घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। अगला है दोस्तों, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधान के बारे में उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पे जो महाभियोग चलता है उस महाभियोग के बारे में प्रावधान किया गया है। अगला दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया? तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 1 जो है उसमें भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट। तो दोस्तों याद रखिएगा यूनियन ऑफ स्टेट है, ये ग्रुप ऑफ स्टेट नहीं है। याद रखिएगा ग्रुप नहीं होता है, यूनियन होता है, यूनियन ऑफ स्टेट। अगला दोस्तों, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो दोस्तों संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। और दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। और भाग 3 जो है दोस्तों ये मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। किससे है? मौलिक कर्तव्य से। दोस्तों ये मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है भाग 3, और भाग 4 जो है नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 75 जो है ये मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है। अगला दोस्तों, नीति निर्देशक तत्वों का उपबंध किया गया है। तो नीति निर्देशक तत्व जो है दोस्तों अनुच्छेद 36 से 51 है और भाग 4 में है। भाग 4 में है और
36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51 में। और दोस्तों इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि 12 से जो 35 है ये मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकारों का जो उपबंध किया गया है अनुच्छेद 12 से 35 में और भाग 3 में किया गया है। तो याद रखिएगा भाग 3 में मौलिक अधिकार है 12 से 35 और भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व 36 से 51। दोस्तों जो लोग चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। अगला है दोस्तों संविधान का भाग 18 किससे संबंधित है। तो दोस्तों संविधान का भाग जो 18 है ये आपात उपबंध से है। वही आपात उपबंध दोस्तों जैसा कि आपने सुना होगा राष्ट्रीय आपात एक होता है संवैधानिक तंत्र की विफलता जिसे राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं, और एक होता है वित्तीय आपात दोस्तों, एक होता है वित्तीय आपात। ये तीनों जो आपात का उपबंध किया गया है दोस्तों ये भाग 18 में है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन थे 25 ये कंप्लीट होते हैं। और दोस्तों इसी तरह के वीडियोज आपको प्राप्त करने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके एग्ज़ाम के जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको वीडियोज मिलता रहे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों अच्छा लगे वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियोज में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।